अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम आर्यन हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फ्रेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और फेकआउट पर है। हम बुलिंजर बैंड के ब्रेकआउट और फेकआउट भी पढ़ेंगे, आरएसआई के ब्रेकआउट और फेकआउट भी पढ़ेंगे। बाय के ट्रेंड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होती है और सेल के ट्रेंड के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और फेकआउट होती है। वो भी आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कल वाली या पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। हमने आरएसआई की सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी, बुलिंजर बैंड की सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी, उसके अलावा हमने जोन वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी। ठीक है। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेकआउट और फेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है और फेकआउट क्या होता है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है तो उसके बाद वो ब्रेक भी होती है। ठीक है। कोई भी चीज ट्रेडिंग के अंदर ले लें तो बेसिकली प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके तीन ट्रेंड होते हैं, एक बाय ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्रू ट्रेड लेते हैं। बाय के ट्रेंड के अंदर हम ट्रेंड लाइन या जो हमारे प्राइस एक्शन के टूल्स वगैरह हैं उनकी मदद से हम अपनी ट्रेडिंग लेते हैं। ठीक है। इसी तरह साइडवे ट्रेंड के अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके, जोन ड्रा करके उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि तीन ट्रेंड हैं, तीनों ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। कभी बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, कभी डाउन का ट्रेंड, कभी साइडवे का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब साइडवे का ट्रेंड खत्म होता है तो वो आपका जोन ब्रेक हो जाता है। ठीक है। किसी तरफ भी आपका जोन ब्रेक हो सकता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकती है और सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपकी जब तीन चार टच कंप्लीट हो जाते हैं सपोर्ट पर चाहे रेजिस्टेंस पर, तो उसके बाद मार्केट ब्रेक कर देती है अपने सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को। ब्रेक क्यों करती है? आपकी सपोर्ट कमजोर हो जाती है। ठीक है। जब उसको ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जब उसके अंदर ज्यादा टच होते हैं तो फिर वो ब्रेक होती है, वो कमजोर हो जाती है। तो तब वो ब्रेक होती है तो उसके बाद रीटेस्ट करती है। ठीक है। तो वो आपका जोन शिफ्ट हो जाता है। अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जब आपकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो जहां से वो ब्रेक होती है तो वो शिफ्ट कन्वर्ट हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है सपोर्ट के अंदर। ठीक है। बेसिकली यहां पर आप देखें, ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, ये ऊपर, तो ये नीचे मैंने क्या मार्क किया हुआ है? सपोर्ट एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है। ऊपर कम से कम दो तीन टच हुए हैं आपकी रेजिस्टेंस को। ठीक है। और सपोर्ट को मिनिमम तीन चार टच हुए हैं। ठीक है। तीन टच के बाद आपकी जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पर जब वो नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो उसके बाद रीटेस्ट हुआ। ठीक है। रीटेस्ट कहां पर होता है? जहां पर आपने जोन ड्रा किया वो होता है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का। ठीक है। जहां पर आपने सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का जोन ड्रा किया हुआ होता है, जब सपोर्ट आपका जो जोन होता है वो नीचे की तरफ कैंडल्स ब्रेक कर देती हैं। जब कैंडल्स ब्रेक करती हैं तो उसके बाद जो आपका सपोर्ट वाला जोन होता है उसी को दोबारा रीटेस्ट करने आती है। रीटेस्ट से मुराद ये है कि उसको टेस्ट करने आती हैं, अपने जोन को टेस्ट करने आती हैं कि आया ये जो जोन है ये वैलिड है, यहां से मार्केट सेल साइड मूव करेगी या फेक मूवमेंट करेगी। ठीक है। अगर तो वो फेक होते हैं तो दोबारा सपोर्ट के अंदर आ जाता है, अगर तो वो रियल ब्रेकआउट होता है तो फिर आपके रीटेस्ट से मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर देती है। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर ब्रेक हुई, यहां पर एरो मैंने मार्क किए हुए, यहां से ब्रेक हुई तो उसके बाद ऊपर उसने दोबारा अपने जोन को टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो दोबारा उसने डाउन ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर दी। ठीक है। ये थी बेसिकली एक सपोर्ट के ब्रेकआउट की एग्जांपल। अब हम जो है वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कैसे होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सपोर्ट को कम से कम चार टच हुए। ठीक है। और रेजिस्टेंस को तीन टच हुए। हमने जो एंट्री लेनी है वो तीसरे, चौथे
या 5वें टच पर एंट्री लेनी होती है। फर्स्ट टच पर हमने एंट्री नहीं लेनी होती, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। दूसरे टच पर भी हमने कोई एंट्री नहीं लेनी, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। हमने तीसरे टच पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की एंट्री लेनी होती है। जो ब्रेक होता है जोन, वो दूसरे के बाद तीसरे टच पर भी ब्रेक हो सकते हैं और 5वें टच पर भी और छठे टच पर भी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, आपके सपोर्ट को कम से कम 4-5 दफा मार्केट ने टेस्ट किया। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है, रेजिस्टेंस को कम से कम उसने 3 से 4 दफा टच किया। ठीक है। जब उसने 3 से 4 दफा टच किया तो उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया आपकी रेजिस्टेंस को। ठीक है। यहां पर देखें तो आपकी रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। उसके बाद दोबारा जहां पर आपकी रेजिस्टेंस एरिया था, जो रेजिस्टेंस जोन था, उसको दोबारा मार्केट टेस्ट करने आई, जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट से मुराद ये होता है कि मार्केट अपने लेवल को टेस्ट करने आती है कि आया मार्केट जो है वो इसके अंदर रियल मूवमेंट कर रही है या फेक मूवमेंट कर रही है। तो उसके बाद रीटेस्ट से मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया। पिछला जो रेजिस्टेंस था, रीटेस्ट के बाद अब ये सपोर्ट एरिया बन गया है। जब भी मार्केट इस वाले जोन से टच करेगी तो यहां से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, बाय साइड मूवमेंट करेगी। इसी तरह जब ये रेजिस्टेंस आपकी नीचे सॉरी सपोर्ट जब आपकी नीचे की तरफ ब्रेक होती है, जब रीटेस्ट होता है उसका, तो वो रेजिस्टेंस वर्क करती है। ठीक है। सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, जब आपकी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट एरिया बन जाता है। ठीक है। इसी तरह अब हम फेक आउट को डिस्कस कर लेते हैं। फेक आउट दो किस्म के होते हैं। ठीक है। एक विग शैडो वाला फेक आउट और एक दूसरा रियल बॉडी वाला फेक आउट। ठीक है। सबसे पहले हम विग शैडो वाला देख सकते हैं। यहां पर पीछे रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस का तीसरा टच ले लें या चौथा टच ले लें या पांचवा टच ले लें। ठीक है। सपोज करें कि यहां पर चौथा टच था, यहां पर, ठीक है, यहां पर चौथा टच था, यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट की तो यहां पर हमारी रेजिस्टेंस एरिया था। रेजिस्टेंस से कुछ लोगों ने सेल भी किया हुआ था, यहां पर कुछ लोगों ने यहां से जो है वो सेल किया हुआ था। जब उन्होंने सेल किया हुआ था तो एसएल उनका ऊपर था, तो मार्केट ने यहां से क्या किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट की। जब ऊपर की तरफ मूवमेंट की तो पहले उसने सेलर्स के जो है एसएल हिट किए। ठीक है। जब उसने सेलर्स के एसएल किए तो यहां पर जब आपका ब्रेक एरिया हो रहा था ना, तो कुछ लोगों ने यहां पर बाय भी किया। क्यों? क्योंकि ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा था। ठीक है। यहां पर एक रियल बॉडी की तरफ मूवमेंट कर रही थी मार्केट, रियल बॉडी ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही थी। तो कुछ जो बेसब्रे ट्रेडर्स थे उन्होंने यहां से बाय कर लिया और उनका एसएल इधर नीचे था। तो जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की, ऊपर से जब नीचे आई, पहले उसने सेलर्स के एसएल हिट किए और अब वो बायर्स के एसएल हिट करने लग गई। ठीक है। ये क्या थी, ये बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस के जो है फेक ब्रेकआउट था। अब हम जो है वो दूसरे ब्रेकआउट फेक आउट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा फेक आउट किस तरह मूवमेंट करता है। ठीक है। दूसरा, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी। ठीक है। यहां पर उसने रेजिस्टेंस को टच किया, जब रेजिस्टेंस को टच किया तो यहां पर उसने अपनी बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है। D1 का टाइम फ्रेम था, तो D1 के हिसाब से यहां पर आपकी बॉडी का सॉरी कैंडलस्टिक्स का टाइम खत्म हो गया। ठीक है। जब खत्म हुआ तो यहां से एक दूसरी बॉडी ओपन हुई जो कि आपके रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है। यहां पर ऊपर जब क्लोज हुई तो कुछ जो ट्रेडर्स ने समझा कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक है। रियल ब्रेकआउट तब होता है जब आपकी रेजिस्टेंस से ऊपर बॉडी क्लोज होती है या सपोर्ट से नीचे बॉडी क्लोज होती है। तो यहां पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस से ऊपर बॉडी क्लोज हुई, तो यहां पर कुछ ट्रेडर्स ने समझा कि अब यहां पर बायर्स प्रेशर आ चुका है, अब हमें यहां पर बाय कर लेना चाहिए। ठीक है। जब उन्होंने यहां से बाय किया तो मार्केट ने जो है वो थोड़ी मूवमेंट के बाद दोबारा मार्केट नीचे आई
और रीटेस्ट करने लग पड़ी। ठीक है, जब उसने रीटेस्ट किया ना, तो रीटेस्ट पर थोड़ी सी यहां पर मूवमेंट की, लेकिन दोबारा उसी जोन के अंदर आ गई। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है दूसरे नंबर वाला, तो ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। मार्केट ब्रेकआउट की तरह ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, लेकिन बाद में आपके जोन के अंदर आकर मूवमेंट करने लग पड़ती है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है पिछला, वो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हम किसी न काम की हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमारी रेजिस्टेंस हमें न्यू फाइंड करनी पड़ेगी। न्यू रेजिस्टेंस पर हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी, न्यू सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर हमें ट्रेड लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये थी बेसिकली सेल की एग्जांपल। अब हम जो है वो बाय की एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मार्केट सपोर्ट के अंदर किस तरह मूवमेंट करती है। तो दोस्तों अब हम बाय की एग्जांपल को देख लेते हैं। बाय के अंदर सपोर्ट के ऊपर जो है हमारी किस तरह फेक मूवमेंट होती है या फेक आउट होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है वो एक कैंडल नजर आ रही है हैमर टाइप की। यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक रेड कैंडल बनी। यहाँ से जो जिस बायर्स ने या जिन बायर्स ने यहाँ पर खरीदा था, तो उनके एसएल हिट करने पहले नीचे गई। ठीक है, यहाँ से नीचे गई तो दोबारा ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट कर दी। दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों की, यहाँ से कुछ ट्रेडर ने सेल भी किया होगा। जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन अभी तक बॉडी क्लोज नहीं की, जब वो सपोर्ट को ब्रेक कर रही थी तो कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया। जब सेल किया तो उनके एसएल ऊपर की तरफ थे, तो उनके एसएल हिट करने ऊपर दोबारा चले गए। ठीक है, ये थी बेसिकली एक दूसरा हमारा फेक आउट। ठीक है, जब भी इस सपोर्ट को मार्केट सपोर्ट को कैंडलस्टिक्स टच करे, तो देन आपने वेट करना होता है। वेट करने के बाद आपने एंट्री वगैरह लेनी होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरह यहाँ पर देख लें, यहाँ पर रेड कैंडल नीचे की तरफ मूवमेंट करती, तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे बॉडी भी क्लोज हुई। तो कुछ ट्रेडर ने समझा कि यहाँ पर अब सेलर्स आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पर सेल कर लेना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने सेल किया, एसएल उनके जो है वो सपोर्ट के ऊपर थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट दोबारा सपोर्ट के अंदर इन हो गई। तो ये भी बेसिकली ये भी फेक आउट होता है। लेकिन ये जो फेक आउट होता है, इस पर हमें दोबारा ट्रेड नहीं लेनी होती, अपनी न्यू फाइंडिंग करनी होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब हम ब्रेकआउट को देख लेते हैं कि अब हमारा ब्रेकआउट किस तरह होता है। यहाँ पर देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने कैंडल ने सपोर्ट को टच किया, सॉरी रेजिस्टेंस को टच किया। जब उसने रेजिस्टेंस को टच किया, तो दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुई। जब ओपन हुई तो आपकी रेजिस्टेंस को उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जब उसने आपकी रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये अब सपोर्ट का वर्क करेगी। ठीक है, ये अब सपोर्ट बन चुकी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगी। अब दोबारा हमने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट हमारे जो जोन है रेजिस्टेंस वाला, इसको टच करे, देन हम ट्रेड लें। यहां पर देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आई और हमारी उसने रेजिस्टेंस को टच किया इस वाली कैंडल पर। ठीक है, देन हमने वेट करना है कि इसकी बाद की जो कैंडल बनती है, तो उसके बाद हम इस पर सेल या बाय की ट्रेड लें। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस की ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई, तो दूसरी कैंडल ओपन हुई और इसने आपकी जो पिछली प्रीवियस कैंडल थी उसको इनगल्फ कर लिया। तो यहां पर एक वैलिड हमारी जो है वो सपोर्ट बन चुकी है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पीछे रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का वर्क करे। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, इस सपोर्ट को टच करेगी, तो बाय साइड मूवमेंट करेगी। ठीक है, ये एक वैलिड सपोर्ट है। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देखनी होती है। जब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिले, तो देन हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की मूवमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, सपोर्ट थी, ऊपर से कैंडल ऊपर की तरफ से नीचे आ रही थी और सपोर्ट को उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया एक रियल बॉडी के साथ, बॉडी क्लोज हुई नीचे की तरफ। तो ये एक फर्स्ट कंफर्मेशन होगी हमारे पास कि अब हमारा जो रियल ब्रेकआउट है वो हो चुका है। रियल ब्रेकआउट के बाद हमने देखना होता है रीटेस्ट का। रीटेस्ट 2-3 कैंडल के बाद हो तो फिर वो अच्छा रीटेस्ट होता है। एक कैंडल के बाद भी बाद दफा हो जाते हैं तो वो भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ कैंडल गई और हमारे सपोर्ट को टच करने लग पड़ी। जब सपोर्ट को टच करने लग पड़ी, तो हमें यहाँ पर एविडेंस देखना है कि अगर कोई एविडेंस मिलता है तो देन हम यहाँ से सेल की एंट्री लें। यहाँ पर देखें बेरिश एनगल्फिंग बनी, तो हमने यहाँ से सेल की एंट्री ले ली। ठीक है,
तो ये थी बेसिकली ब्रेकआउट और फेकआउट। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो देन हमने किस तरह ट्रेड लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो भी ले ले, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं। जैसा कि आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, फेकआउट दो किस्म के होते हैं, ब्रेकआउट एक किस्म के ही होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला ये वाला फेकआउट था, ये रियल ब्रेकआउट की तरह ही होता है। लेकिन हमारी जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो दोबारा सपोर्ट के अंदर आकर बॉडीज क्लोज कर देती हैं, तो ये एक इनवैलिड सपोर्ट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको जो है वो फाइंड करते हैं। यहां पर चेक करें, यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस वाला एरिया बना, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वाला एरिया बना, या इसको हम खत्म करके अगर यहां पर इसको शिफ्ट कर दें इस वाले लेवल पर, ठीक है, इस वाले लेवल पर, तो यहां पर चेक करें कि मार्केट ने यहां पर पहला टच किया, ठीक है। जब रेजिस्टेंस से यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की, तो उसके बाद हमने देखना है कि दूसरा टच हो, उसी प्राइस से गिरे, तो देन हम यहां पर जो है वो सेल की तीसरे टच पर एंट्री लें। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई और जहां से पहली दफा गिरी थी वहां से ही दूसरी दफा गिर गई। हमने यहाँ पर जोन जो है वो फर्स्ट टच को मद्देनजर रखते हुए और सेकंड टच को मद्देनजर रखते हुए अपना जोन ड्रा करना है। ऊपर फर्स्ट टच के ऊपर या सेकंड टच के ऊपर जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी विग्स होती हैं उनको हमने जोन के अंदर ड्रा कर लेना। जैसे कि हमने फर्स्ट टच की विग्स को भी जोन के अंदर ड्रा कर लिया और सेकंड टच की जो ऊपर विग्स थी उनको भी जोन के अंदर ड्रा कर दिया। देन हमने वेट किया कि दोबारा मार्केट हमारी रेजिस्टेंस को टच करे, तो देन हम तीसरे टच पर एंट्री लें। जहां पर तीसरे टच को उसने ट्रेड दी, तीसरे टच पर उसने टैप किया, तो देन हमने यहां पर सेल कर दी, ठीक है। तीसरे टच पर देखें तो यहां पर सेल गई मार्केट। अब चौथी दफा आई तो चौथी दफा भी उसने सेल की मूवमेंट की। चौथी दफा के बाद जो है वो पांचवी दफा भी आई मार्केट, पांचवी दफा भी उसने ट्रेड दी। और छठी कैंडलस्टिक्स पर अगर आप देखें, ठीक है, छठी कैंडलस्टिक्स पर देखें तो आपकी यहां पर रेजिस्टेंस रियल ब्रेकआउट की तरह उसने एक ब्रेकआउट दिया। यहां पर देखें तो हमारी पीछे रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी और इससे ऊपर बॉडी भी क्लोज हुई है। जब इससे ऊपर बॉडी भी क्लोज हुई है तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि अब इसके अंदर बायर्स आ चुके हैं, अब हमें यहां पर बाय कर लेना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स थे, उन्होंने वेट किया, कुछ ट्रेडर ने यहां पर जो है वो बाय की एंट्री ले ली और ऐसा जो है वो इधर नीचे रख दिया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के नीचे या इधर मिड में, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से ऐसे आई और रेजिस्टेंस के इन आकर उसने दोबारा बॉडी क्लोज कर दी। जब इस तरह की उसने बॉडी क्लोज की तो देन हमारे पास क्या कंफर्मेशन थी कि जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो देन हमारी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। रेजिस्टेंस हमें पिछली खत्म कर देनी चाहिए, जैसे कि ये पिछली रेजिस्टेंस थी, इसको हमने इस तरह खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करनी चाहिए। न्यू रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पर पहला टच हुआ, मार्केट ने यहाँ पर पहले टच किया, तो उसके बाद हमने वेट करना है कि दोबारा मार्केट इस जोन को टैप करे या जहां से पहले गिरी थी दोबारा वहीं से गिरे, तो देन हम यहां से सेल की एंट्री तीसरे टच पर लें। यहां पर क्या हुआ, दूसरे टच से जिस तरह पिछले टच से मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की थी या पहली प्राइस से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव की थी, तो इसी तरह दूसरे प्राइस से भी, दूसरे टच से भी सेम उसी प्राइस से मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। जब दूसरी दफा भी मार्केट ने नीचे की तरफ सेम मूवमेंट की, तो अब हमने तीसरे टच से यहां पर सेल की एंट्री लेनी थी, ठीक है। तीसरे टच से सेल की एंट्री लेनी थी। तीसरे टच पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ी सी यहां पर मूवमेंट की, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट की। उसके बाद मार्केट ने आपकी रेजिस्टेंस को दोबारा फेक आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये रियल ब्रेकआउट की तरह ही हमें दिखाई देता है। जैसे कि यहां पर देखें तो एक रियल बॉडी आपकी ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन जब रीटेस्ट करने आई मार्केट, रीटेस्ट नहीं किया बल्कि उसने अपनी बॉडीज को नीचे क्लोज कर दिया। जब इस तरह नीचे क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास क्या है, एक फेक ब्रेकआउट था। मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया। जब लोगों को ट्रैप किया तो हमने क्या करना है, अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो रिमूव कर देना है, अपनी एक न्यू रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर थी जहां पर उसने फेक ब्रेकआउट किया था। तो यहां पर देखें, हमने
फिर से एक रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। यहाँ पर देखें तो ऊपर बॉडी जो वीक शेडो थी उसको हमने ऊपर की तरफ मार्क किया और वेट करना है कि दूसरी दफा मार्केट दोबारा टच करे। दूसरी दफा यहाँ पर उसने टैप किया, ठीक है। अब हमने देखना है कि तीसरी दफा भी मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें यहाँ पर सेल की एंट्री दे। लेकिन तीसरी दफा जब मार्केट आई तो उसने यहाँ पर एक जो है रिवर्स वाली कैंडल बनाई, ठीक है, न्यूट्रल कैंडल बनाई, लेकिन उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की बल्कि उससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, आपकी रेजिस्टेंस से ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। जब ऊपर बॉडी क्लोज की तो ये आपके पास फर्स्ट इंडिकेशन आ गई है रियल ब्रेकआउट की। देन हमने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट दोबारा हमारे जोन को टच करे, हमारे जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको टच करे, देन हम यहाँ पर बाय की एंट्री लें, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है ये वाली अब हमारी जो है सपोर्ट का वर्क करेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई ऊपर की तरफ तो अब ये हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है। अब मार्केट जब इसके अंदर टैप करेगी तो हम इस पर कंफर्मेशन देकर बाय की एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली मार्केट ने यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर हमें जो है वो कंफर्मेशन वगैरह भी दी और हमने यहाँ पर बाय की एंट्री ले ली, ठीक है। ये थी बेसिकली फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की एग्जांपल। यहाँ पर देखें मार्केट ने जब भी टैप करना है ना इसको, तो अब इसको जो है वो सपोर्ट एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करेगी अब, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट दफा टच हुई, ठीक है, सेकंड दफा भी यहाँ से ही उसने मूवमेंट की है और थर्ड दफा भी उसने यहीं से मूवमेंट की है, ठीक है। तो ये थी बेसिकली आपकी फेक आउट और रियल ब्रेकआउट की एग्जांपल। ये रेजिस्टेंस एरिया था। अब हम इसके सपोर्ट एरिया को भी मार्क कर लेते हैं कि सपोर्ट एरिया किस तरह वर्क करता है। आपको सारे रूल याद होने चाहिए। जिस तरह मैंने रूल बताया है कि अगर बॉडी आपकी ऊपर क्लोज हो और दोबारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट के इन आकर क्लोज कर दे तो हमने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस दोबारा फाइंड करनी है, दोबारा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है, ठीक है। देन उस पर ट्रेल लेनी है, पिछली वाली रेजिस्टेंस को खत्म कर देना है। अगर विग शैडो वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर फेक ब्रेकआउट हो तो उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो एक रियल ब्रेकआउट की तरह मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करती है और दोबारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर इन आकर क्लोज हो जाती है तो उस पर हमने ट्रेड नहीं करनी, उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को खत्म कर देना। तो यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। फर्स्ट दफा मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट की, ठीक है। पीछे अगर मैं मार्क करूं तो पीछे से भी यहाँ पर दूसरा टच हुआ तो दूसरे टच को मिलाकर और फर्स्ट टच को मिलाकर जो नीचे होती हैं विग शैडो उनको हमने मार्क करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने विग शैडो को मार्क किया, फर्स्ट टच, दूसरे टच, तीसरे टच से हमने बाय की एंट्री ली, चौथे टच से भी, पांचवें टच से भी, ठीक है। हमारी जो बात हुई थी वो पांचवें टच के बाद या चौथे टच के बाद आपकी सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फेक आउट जो होता है वो तीसरे टच पर भी हो सकता है, चौथे टच पर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे टच पर भी फेक ब्रेकआउट नहीं होता क्योंकि हमने दूसरे टच को मद्देनजर रखते हुए और पहले टच को मद्देनजर रखते हुए हमने विग शैडो को मार करना होता है। तो इसलिए तीसरे टच पर हमारी फेक ब्रेकआउट हो सकती है और चौथे टच पर हमारी फेक ब्रेकआउट हो सकती है। यहां पर देखें तो यहां पर हमारी सपोर्ट एरिया था, जब सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो एक रियल बॉडी के साथ नीचे क्लोज हुई मार्केट, ठीक है। रियल ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने नीचे बॉडी क्लोज की, ठीक है। जब उसने बॉडी क्लोज की तो अब हमने वेट करना है कि दोबारा हमारे जो सपोर्ट वाला एरिया था उसको टैप करे, उसको टच करे, देन हम यहां पर सेल की एंट्री लें, ठीक है। यहां पर देखें तो मार्केट ने यहां पर टैप किया, ठीक है। यहां पर जब टैप किया तो हमने यहां पर एविडेंस वगैरह देकर कंफर्मेशन वगैरह देकर यहां पर देखें इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार इसको बोल सकते हैं, यहां पर बना और यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी, ठीक है। ये थी बेसिकली सपोर्ट की रियल ब्रेकआउट की एग्जांपल। जब भी आपकी सपोर्ट रियल ब्रेकआउट के अंदर मूवमेंट करती है तो उसके बाद रीटेस्ट होता है, ठीक है। यहां पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की, ठीक है। रीटेस्ट पर हमने एविडेंस देखना है, अगर तो एविडेंस वगैरह मिल जाता है तो वेल एंड गुड, हम वहां पर सेल या बाय की एंट्री ले लेंगे। अगर कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिलता तो वहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब जब भी ये सपोर्ट जो पीछे सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगी क्योंकि ये अब ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। यहां पर देखें मार्केट अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करिए। फर्स्ट टच देखें, सेकंड टच पर भी यहां से उसने नीचे की तरफ मूवमेंट की है,
तीसरे टच से भी और चौथे टच से भी। अब दोबारा अगर इसको टैप करती है तो इधर से भी दोबारा सेल साइड मूव कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको जो है वो रियल ब्रेकआउट और फेक आउट की एग्जांपल की समझ आ चुकी होगी। अब हम किसी और जो है वो एग्जांपल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारी एक सपोर्ट थी। जब सपोर्ट नीचे की तरफ रियल बॉडी के साथ क्लोज हुई तो यहाँ पर देखें दोबारा रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा डाउन साइड उसने मूवमेंट कर दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपकी जो है वो रियल बॉडी के साथ ऊपर जो है मार्केट क्लोज हुई। यहाँ पर देखें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। ठीक है, ये थी बेसिकली जो है वो लाइव एग्जांपल ब्रेकआउट और फेक आउट की। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर मार्किंग करें, मार्किंग करके रियल ब्रेकआउट और फेक आउट को जो है वो चार्ट पर डिफाइन करें। ठीक है, जो हमारा दूसरे वाला या फर्स्ट वाला फेक आउट था, हम अगर इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक फेक आउट हुआ है। यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट टच हमारा पीछे था। ठीक है, फर्स्ट टच कहां पर था? पीछे था। यहाँ पर फर्स्ट टच पीछे था, सेकंड टच पर भी मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट किया, तीसरे टच पर भी मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट किया। जब तो चौथा टच आया ना तो मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि रियल बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज नहीं की, बल्कि दोबारा इधर से उसने जो है यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे दी इन्वर्टेड हैमर की। तो यहाँ पर हमें बाय की नहीं बल्कि सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। जब तक यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होती तब तक हमें यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए था। जब तक रीटेस्ट नहीं होता तब तक हमें यहाँ पर बाय नहीं करना। तो यहाँ पर देखें इन्वर्टेड हैमर बना, जैसे कि पिछली स्ट्रेटेजीज के अंदर, कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजीज के अंदर इन्वर्टेड हैमर के बाद नीचे भी मार्केट ने बॉडी क्लोज की तो हमने इन्वर्टेड हैमर को मार कर लेना है और 50% से या 40 या 30% से हमने ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पर देखें फेक मूवमेंट भी हुई है, उसके अलावा हमारी यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी वर्क करती। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट और फेक आउट की मूवमेंट। अब हम जो है वो उसके अलावा आरएसआई की भी ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं और ब्लिंजर बैंड की भी जो फेक आउट या ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम गोल्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये सिंपली मैंने आरएसआई का इंडिकेटर लगाया हुआ है और इसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। ठीक है, बेसिकली आपने 80 वाला जो हमारा एरिया जो प्राइस है उस पर भी आपने हॉरिजॉन्टल लगा लेनी है। 60 वाला जो एरिया उस पर भी आपने हॉरिजॉन्टल लगा लेनी है और उसके बाद जो है वो 50 वाले एरिया पर भी, उसके अलावा 40 वाले एरिया पर भी और 20 वाले एरिया पर भी। ठीक है, ये बेसिकली आपने सारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है 80, 60, 50, 40, 30 और 20 वाले एरिया पर। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है ये जिस तरह मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है इसी तरह आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है और आपने ब्लिंजर बैंड को भी लगा लेना है। ठीक है, बेसिकली हम ब्लिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी किस तरह हमारे पास वर्क करती है। ठीक है, ये आपको 70 वाली लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, जब भी मार्केट ब्लिंजर बैंड वाली लाइन को टच करे, ऊपर वाली लाइन को, ठीक है, यहां पर देखें तो ब्लिंजर बैंड वाली ऊपर वाली लाइन टच हुई है यहां पर। ठीक है, इस वाली जगह पर यहां पर हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ तो इसके नीचे क्लोज हो, इस वाले जो है वो बॉडी के नीचे, या आरएसआई 70 या 80 वाली लाइन को टच करो देन हम सेल करें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई आपके 70 वाली लाइन को उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। नीचे आरएसआई 70 वाली लाइन को उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और इसी तरह ब्लिंजर बैंड ने भी अपनी ऊपर वाली लाइन को अपसाइड ब्रेक किया। जब इसने अपसाइड ब्रेक किया या
इस वाली लाइन को टच किया, उसके बाद की कैंडल ने पिछली कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। यहां पर देखें तो जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और RSI अपनी 70 वाली लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ब्रिलिंजर बैंड यहां पर इस तरह ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो यहां पर हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट 80 वाली लाइन को टच नहीं करती तब तक हम यहां पर अपनी होल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 80 वाली लाइन जब मार्केट टच करे तो हम वहां से सेल की एंट्री लें। जैसे कि यहां पर देखें तो मार्केट ने यहां पर ऊपर 80 वाली लाइन को टच किया या ऊपर 80 वाली लाइन से भी अबव क्लोजिंग की है, लेकिन हमारी जो ट्रेडिंग है वो 80 वाली लाइन तक ही है। ठीक है, 80, 60, 40, 50, उसके अलावा हमने 20 और 30 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे यहां पर चेक करें। ठीक है, और उसी के बाद अगर हम दूसरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें तो जब भी मार्केट 60 वाली लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी RSI के अंदर और ब्लिंजर बैंड वाली ऊपर वाली लाइन ब्रेक हो, यहां पर देखो तो यहां पर चेक करें तो यहां पर एक बॉडी बनी जो ऊपर वाली ब्लिंजर बैंड को टच करने लग पड़ी, लेकिन उसने यहां से सेल साइड मूव नहीं किया, उसने इस वाली कैंडल का लो नहीं लिया बल्कि उसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जब ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया तो यहां पर देखें मार्केट 60 से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, 60 से ऊपर मूवमेंट कर रही है और ब्लिंजर बैंड वाली भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हमारी यहां पर एक बाय की ट्रेड होती है। ठीक है, SL $2-3 का लगा सकते हैं। इसी तरह अगर यहां पर डिस्कस करें हम तो यहां पर आपकी जो है वो 60 वाली लाइन ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, यहां पर आपकी 60 वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई बल्कि आपकी 70 वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। यहां पर बॉडी को टच किया इस जगह पर और ब्लिंजर बैंड वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, इधर बॉडी आकर क्लोज हुई। यहां पर मैं अगर आपको चार्ट जूम करके दिखाऊं तो यहां पर देखें, यहां पर आपकी एक कैंडल बनी, उसको टच कर रही थी ब्लिंजर बैंड वाली ऊपर वाली लाइन को और उसके साथ साथ आपकी जो है उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया आपकी प्रीवियस कैंडल को और ब्लिंजर बैंड वाली लाइन को भी तोड़ दिया, तो हम यहां पर बाय की एंट्री ले सकते थे। ठीक है, जब तक आपकी ब्लिंजर बैंड वाली ऊपर वाली लाइन और RSI 60 को या 70 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहां पर एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम यहां पर अगर सेल की मूवमेंट को डिस्कस करें यहां पर देखें तो यहां पर एक बॉडी क्लोज हुई। ठीक है, ब्लिंजर बैंड वाली निचली वाली लाइन को टच करने लग पड़ी। जब ब्लिंजर बैंड वाली नीचे वाली लाइन को टच करने लग पड़ी तो हमने यहां पर वेट करना था, या तो इसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो या इसका लो नीचे की तरफ ब्रेक हो या RSI जो है 20 पर हो, देन हम यहां से बाय करें। लेकिन RSI यहां पर 20 पर नहीं था बल्कि 40 से ऊपर था। ठीक है, इस वाली जगह पर जब इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने प्रीवियस कैंडल को निकल लिया, इनगल्फ कर लिया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। जब उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और 40 भी नीचे की तरफ जो RSI की 40 वाली लाइन है वो भी नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है और ब्लिंजर बैंड वाली भी नीचे की तरफ लाइन ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर हमारी एक रियल जो है वो शॉर्ट की मूवमेंट हुई। ठीक है, इसी तरह उसने बेस वाली लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, सॉरी 30 वाली लाइन को भी, तो यहां से हमारी 20 पर दोबारा एंट्री बनती थी बाय की। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आपको मजीद क्लैरिफाई करवा सकूं तो यहां पर देखें आप, यहां पर देखें ब्लिंजर बैंड वाली मार्केट ब्लिंजर बैंड वाली लाइन को मार्केट ने टच किया। ठीक है, इस वाली जगह पर
ठीक है। इस वाली जगह पर ब्लिंजर बैंड वाली लाइन को मार्केट ने जब टच किया तो उसके बाद हमने देखना है कि मार्केट या तो इससे हाई ऊपर हो, हाई ऊपर क्लोज करे, या इससे लो जो है वो कैंडल क्लोज करे। यहाँ पर देखें तो उसके बाद नीचे क्लोज हुई मार्केट, आपके ब्लिंजर बैंड को भी नीचे की तरफ ब्रेक करने लगी और 40 की लाइन जो है वो भी नीचे की तरफ ब्रेक हो रही। तो जब इस तरह का सिनेरियो बना तो हमने यहाँ से सेल कर दिया, तो तकरीबन 30 वाली लाइन तक RSI की, ठीक है। और 30 वाली लाइन से हम दोबारा भी यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं, या 30 वाली लाइन अगर दोबारा ब्रेक होती है तो फिर हम दोबारा सेल कर सकते हैं और 20 वाली लाइन से बाई की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लें, इस वाली जगह पर यहाँ पर देखें तो ऊपर वाली लाइन को जो है मार्केट टच करने लगी, ठीक है। जब टच करने लगी तो उसने यहाँ से सेल साइड मूव नहीं किया, बल्कि पिछली जो हमारी कैंडल थी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो RSI भी 60 से ऊपर क्लोज कर रहा है, मतलब 60 से ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। जब 60 वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही हो, ठीक है, 60 वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही हो RSI के अंदर, और ब्लिंजर बैंड वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही हो, तो देन हम यहां से बाय की एंट्री ले सकते हैं, कम से कम 70 वाली लाइन तक RSI के अंदर, ये 80 वाली लाइन तक, ठीक है। इसी तरह यहां पर देखें तो यहां पर आपकी एक बॉडी बनी, ये वाली, ठीक है। यहां पर एक बॉडी बनी तो यहां से उसने सेल साइड मूव नहीं किया, बल्कि ऊपर की तरफ उसने ब्रेक कर दिया। इस वाली कैंडल जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहां पर आपकी 60 वाली लाइन भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही थी। जब ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही थी तो यहां से आप जो है बाई की एंट्री ले सकते थे, तकरीबन जो है 70 लाइन तक या 80 वाली लाइन तक, ठीक है। जब 70 वाली लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो और ब्लिंजर बैंड वाली लाइन भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो देन आप वहां पर बाई की एंट्री ले सकते हैं 80 वाली लाइन तक, इस वाली लाइन तक, ठीक है। जब मार्केट नीचे निचली वाली लाइन को ब्रेक करे और RSI 40 की लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करे और ब्लिंजर बैंड वाली नीचे की तरफ लाइन ब्रेक हो रही हो, तो फिर भी आप वहां पर सेल की एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 30 वाली लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये जो लास्ट वाली 30 वाली लाइन है RSI की, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो रही हो और ब्लिंजर बैंड वाली लाइन भी नीचे की तरफ ब्रेक हो रही हो, तो फिर भी आप वहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं और 20 वाली लाइन से आप बाई की एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारी लास्ट 80 वाली लाइन है उधर से सेल की एंट्री ले सकते हैं। ये थी बेसिकली ब्लिंजर बैंड और RSI की स्ट्रेटजी। अगर आप एक रियल ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ब्रेकआउट पर ट्रेड लें, ठीक है। जिस तरह मैंने स्ट्रेटजीज के अंदर समझाया है कि हमने अपने जो है वो RSI को मद्देनजर रखते हुए और ब्लिंजर बैंड को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड लेनी है, ठीक है। हमने कभी भी सिंगल ट्रेड नहीं लेनी, हमने दोनों चीज़ों को देखकर ट्रेड लेनी है ताकि हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो बढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।